एग्जॉर्सिज्म, इस टर्म का मतलब ये होता है किसी इंसान की बॉडी से शैतान, जिन या डीमन को बाहर निकालना। लोग कहते हैं कि ये काफ़ी दर्दनाक प्रोसेस है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉक्टर्स इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जहाँ पर आदमी अलग तरह की बातें करता है और अलग लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। लेकिन एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, इसका वेट अब सिर्फ 27 किलो बचा था। इसकी पूरी बॉडी के अंदर इसकी हड्डियां नजर आ रही थी। चर्च के फादर्स ने इसके ऊपर 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म किया। ये लड़की कहती थी कि मेरे अंदर 4 अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। ये इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन और दूसरी कई भाषाएं बोलने लगी थी। और ये एक ऐसा एग्जॉर्सिज्म का केस है जिसे पूरी तरह से कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। दोस्तों, दी फैक्ट अनजिपर्स में आपका एक मर्तबा फिर से स्वागत है। इस वीडियो से पहले आपको इस बात को लेकर अलर्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस वीडियो से बिल्कुल ही दूर रहे और इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे हम आपको दृश्य दिखाने वाले हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। इक्कीस सितंबर 1952 एक लड़की पैदा होती है। इसका नाम रखा जाता है एनालिस मिशेल। ये लड़की का खानदान काफ़ी ही धार्मिक था। ये लोग अपने धर्म में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे और साथ ही भूत प्रेत पर भी बहुत ही ज़्यादा यकीन किया करते थे। 1968 तक का जब एनालिस मिशेल 16 साल की हुई तो इस वक्त ये काफ़ी अजीब हरकतें करने लगी। ये कभी कभी ऊट पटांग बातें किया करती, कभी बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती, तो कभी घर वाले को पहचानने से इनकार कर देती। घर वाले इसकी हरकत से काफ़ी परेशान होने लगे। घर वालों ने इसे डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको एक कंडीशन है जिसे सेरिब्रल एपिलेसी कहा जाता है। इस कंडीशन में इंसान को झटके पड़ते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ वक्त के लिए उसकी याददाश्त चली जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरा एनालिस मिशेल को ये दौरे और भी ज़्यादा पड़ने लगे थे। एनालिस के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन डॉक्टर्स का इलाज भी उसके लिए काफ़ी नहीं था। एनालिस अपने पेरेंट्स को बार बार ये बताती थी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसे बार बार कोई मारने की कोशिश कर रहा है। एनालिस ये कहती कि जब मैं बेड पर लेटती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर कोई शैतान या डीमन लेटा हुआ है जो मुझे एक धारदार चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। वो डॉक्टर्स को भी ये बताती। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुमको बस ये वसवसे आते हैं। डॉक्टर्स भी उसे उस वक्त कुछ इंजेक्शंस देते। इंजेक्शन से उसे कुछ वक्त आराम रहता, लेकिन एनालिस की हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती ही जा रही थी। एक दिन एनालिस की माँ उसके बेडरूम के करीब से जा रही थी। उसने देखा कि एनालिस दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी माँ को बहुत घूर रही है। वो सिर्फ घूर ही रही थी। एनालिस की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी माँ दोबारा से उस घर के पास से जाती है तो वो देखती है कि एनालिस अभी भी खड़ी है और उसको घूर रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। एनालिस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी। एनालिस की उम्र 21 साल हो चुकी थी। ये वक्त था सितंबर 1973। डॉक्टर हर तरह से एनालिस का इलाज करना चाहते थे। एनालिस अपने माँ बाप को हर तरीके से बताया करती थी। वो डॉक्टर से कहती थी कि मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कोई जिन या शैतान है जो मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स भी क्या करते, वो एनालिस को इंजेक्शंस और मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि एनालिस की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। वक्त आया 1975। अब एनालिस की उम्र 23 साल हो चुकी थी। ये वक्त तक एनालिस ने अचानक ही खाना पीना छोड़ दिया था। इसका वजन सिर्फ 30 किलो तक रह गया था। इसके बदन की सारी हड्डियां नजर आने लगी थी। इस वक्त तक एनालिस के पेरेंट्स ने देखा कि एनालिस अब बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी है। एनालिस के पेरेंट्स कुछ वक्त पहले तक एनालिस को पकड़कर चर्च ले जाया करते थे, जहां पे थोड़ी बहुत उससे प्रे करवा ली जाती थी, लेकिन अब एनालिस ने चर्च जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था।
एनालिस जमीन पर चलते हुए इंसेक्ट्स को पकड़कर उसे खा जाया करती थी। उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी थी कि वो घर में किसी भी धार्मिक चीज़ को देखती तो उसे तोड़ दिया करती थी। उसके रूम में किसी भी तरह की धार्मिक चीज़, यहाँ तक कि एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई जा सकती थी। जब पेरेंट्स ने एनालिस की इन सारी हरकतों को देखा तो उन्होंने सोचा कि अब एनालिस का धार्मिक इलाज किया जाए। उन्होंने चर्च में एक हेल्पर थे जिनका नाम एस्ट्रो था, उनको घर में बुलाया। जैसे ही एस्ट्रो एनालिस के रूम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एनालिस उनके सामने खड़ी है और उनको घूर रही है। एनालिस ने उस फादर के सामने ही यूरिनेशन करना शुरू कर दिया और वो उस यूरिन को उठाकर अपने हाथों से चाटने लगी। एस्ट्रो समझ गए कि अब वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने चर्च के बड़े फादर से कंसल्ट करने के लिए कहा। उस वक्त चर्च के एक बड़े फादर जोसेफ स्टेंगल ने एनालिस के घर पर विजिट किया। जिस वक्त उन्होंने एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया तो उस वक्त एनालिस ने कहा कि मेरे अंदर 4 अलग अलग तरह के शैतान हैं। एनालिस जो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानती थी, वो उस वक्त लैटिन, फ्रेंच और बहुत सारी दूसरी भाषाएं भी बोलने लगी थी। जो सारे नाम एनालिस फादर को बता रही थी वो सारे नाम बहुत ही पुराने जमाने के थे। एनालिस बार बार एक ही बात कहती थी। वो कहती थी कि ये लोग पकड़कर मुझे नर्क में ले जा रहे हैं। एनालिस के ऊपर कई मर्तबा एक्सॉर्सिज्म किया गया और आखिरकार 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म के बाद एनालिस उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और एनालिस ने अपने ही बदन को छोड़ दिया। यानी कि 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म के बाद एनालिस की मौत हो गई। यानी कि सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एनालिस इस दुनिया से चली गई। अब बात करते हैं कि इस पूरे केस का कंक्लूजन क्या हो सकता है या इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस एंगल से देखा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो निकल कर सामने आती है वो ये थी कि एनालिस का जो खानदान था वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक था। यानी वो लोग डीमन पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे और एनालिस को बचपन से ही डीमंस की कहानियाँ सुनाई जाती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि जिस वक्त एनालिस को ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हुई तो उस वक्त उसके करीब में ये ज़्यादातर बातें लोग किया करते थे, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसे अपने करीब में हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। यानी कि एनालिस की उस हालत का सबसे मेन कारण था एनालिस का कट्टर कैथोलिक परिवार, जो कि डीमंस पर बहुत ही ज़्यादा यकीन करता था। एनालिस जिन 4 से 6 अलग अलग लोगों की आवाज़ें निकालती थी, डॉक्टर्स ने इसके बारे में बताया कि एनालिस को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जहां पर एनालिस के दिमाग में उन कहानियों के कैरेक्टर बसे हुए थे, जिसकी वजह से एनालिस अलग अलग वक्त में उनकी आवाज़ें निकाला करती थी। और डॉक्टर्स ने इस पूरे केस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का नाम दिया है। दोस्तों, ये थी दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते मिल सके। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।